अच्छा जी, हमारे पास है बैक्टीरियल स्पोर्स एंड सिस्ट्स। कि बैक्टीरिया जो हैं, ये जब ग्रोथ इनकी हो रही होती है तो तब तो इनको इनके अंदर कोई स्पोर्स वगैरह नहीं बन रहे होते। लेकिन जब ये रेस्टिंग सीजन के अंदर जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, स्पोर्स भी बनाते हैं और सिस्ट्स भी बनाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, खत्म हो जाते हैं, तो इनको भी इनके पास भी क्या होती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो ये अपने आप को डोरमेंट कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्योंकि सिस्ट से हार्ड वॉल्स होती हैं, इनके बाहर बनती हैं। स्पोर्स भी नहीं, हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रेस्ट। अब देखो, जैसे ही हमारे पास इन्वायरमेंट हार्ड होता है, बाहर न्यूट्रिएंट्स वगैरह खत्म हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया अपने बाहर एक हार्ड वॉल बना लेते हैं। ठीक है, चंद एक में ये हार्ड वॉल स्पोर होती है, चंद एक में ये सिस्ट होती है। तो अब ये ऑन द बेस ऑफ हार्ड वॉल ये सरवाइव कर जाते हैं अनफेवरेबल सीजन को। अगर ये हार्ड वाल ना बने तो अनफेवरेबल सीजन में आसपास वाले जानवर और बाकी सारा कुछ जो माइक्रोब्स वगैरह हैं, वो इनको भी खा जाएं। तो जैसे टेम्परेचर, हमारे पास टेम्परेचर हो गया, जैसे पीएच हो गया मीडियम की, और वाटर वगैरह हो गया, अनफेवरेबल सीजन में सारी चीज़ें कम होती हैं, तो ये अपने आप को क्या करते हैं, डोरमेंट स्टेज के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया दीज बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू एंडोस्पोर्स। ठीक है, एंडोस्पोर्स हो सकते हैं, एक्सोस्पोर्स हो सकते हैं, और सिस्ट्स हो सकते हैं। एंडोस्पोर्स वो होंगे जो कि बैक्टीरिया या जानवर की बॉडी के अंदर पैदा होंगे और अंदर ही रहेंगे। एक्सोस्पोर्स वो होंगे जिनमें स्पोर्स पैदा तो अंदर होंगे, लेकिन ये रिलीज इन्वायरमेंट में कर दिए जाएंगे ताकि ये सरवाइव कर सकें अनफेवरेबल सीजन। दोबारा जब फेवरेबल सीजन होगा तो दोबारा वापस ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। और जो सिस्ट्स हैं, ये हार्ड स्ट्रक्चर्ड होते हैं जो कि थिक वॉल्ड होते हैं, मोटी तह होती है इनकी। अच्छा, एंडोस्पोर्स ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं, इनको पहचान सकते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से और रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो ये क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। ये इस वजह से होता है कि जो डोरमेंट फॉर्म है वो इस काबिल होती है कि वो काफ़ी अरसा जो है वो, अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं होता, अनफेवरेबल ही रहता है, तो वो तब भी सरवाइव करती जाती है। अब होता ये है कि जब इन्वायरमेंट क्या होता है, फेवरेबल होता है, ठीक है, और क्या होता है, प्रॉपर सपोर्ट कर रहा होता है सेल को, चाहे बैक्टीरियल हो, एनिमल हो, किसी भी तरह का सेल हो। इस फेवरेबल सीजन के अंदर ये क्या करते हैं, अपने लिए न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोर या सिस्ट। तो अब चले जाते हैं ये डोरमेंट स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में। जो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है वो तो स्टोर एनर्जी से मिल जाती है, बाकी इन्होंने, इनका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, इनका सारे काम, सारे रिएक्शन वगैरह रुक जाते हैं बॉडी में। तो इस वजह से काफ़ी अरसा जो है, हज़ारों साल तक ये बियर कर सकते हैं, स्पोर्स जो हैं एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जो स्पोर हैं ये विद इन द वेजिटेटिव सेल्स बनते हैं, सेल वाल के अंदर ही। सेल वाल क्या होगी, आउटर कवरिंग बैक्टीरिया की। तो जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो वेजिटेटिव पार्ट से क्या डिवेल्प होंगे, स्पोर्स। तो इट हैपेंस इनसाइड द सेल, इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर हो रहा है ये काम। तो इस वजह से क्या कहेंगे, एंडोस्पोर। अब जो ओरिजिनल सेल है ये क्या बनाता है, कॉपी बनाता है क्रोमोसोम की, जिसके बाहर एक क्या बनाती है, हार्ड एनवेलप बनाती है, जिसे कहते हैं एंडोस्पोर। जब इस एंडोस्पोर से पानी को निकाल देते हैं तो मेटाबॉलिज्म उसके अंदर रुक जाता है, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, वो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में, कि किस तरह जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है वाटर।
अच्छा, अब जो हमारे पास बाकी जो सेल है वो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है स्पोर्ट्स के अंदर, और बाद में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, ये कंडीशन जब फेवरेबल बनती हैं तो दोबारा ये रिस्टोर हो जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास ये बैक्टीरिया की स्पीशी है एक्टिनोमाइसिटीज। ये हमारे पास लार्ज ग्रुप पे स्पोर फॉर्मिंग है, पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ग्रो करते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं फिलामेंट्स। तो ये जो फिलामेंट है ये डिफरेंशिएट होते हैं अराउंड थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जिन्हें कहते हैं एक्सोस्पोर्स। आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन पैदा हो रहे हैं, आउटसाइड द सेल वॉल, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एक्सोस्पोर्स। यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर्स। तो एंडोस्पोर्स की निस्बत इन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ज़्यादा होता है और आउटर ऑफ द सेल वॉल बनते हैं। एजिटोबैक्टर की स्पेशी की बात की जाए तो इसके अंदर आपके पास और भी आपके पास स्ट्रक्चर बैक्टीरिया हैं चंद एक, जिनके अंदर सिस्ट्स बनते हैं। सिस्ट की डेफिनेशन ये है कि ये डोरमेंट सेल्स हैं विद थिकन्ड सेल वॉल्स। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव। हाँ, बिल्कुल, ये उस वक्त बनते हैं जब जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं रहता, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बनते हैं ये, और जब फेवरेबल आता है तो ये वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका इनका स्टेटमेंट जो हमारे पास है ये बाय चेंजेस, ये होता है बाय चेंजेस इन द सेल वॉल। तो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, और जो सेल वॉल है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। अब सिस्ट जो है ये रेजिस्टेंट होता है डेजिकेशन के और चंदे केमिकल के हिसाब से, कि मतलब ये डेजिकेट होने से बचाता है, मतलब वाटर लॉ से बचाएगा, और चंद केमिकल्स के खिलाफ भी रेजिस्टेंट होता है, इनसे दूर भागता है। लेकिन जो हाई टेम्परेचर है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते ये सिस्ट। स्पोर्ट्स कर जाते हैं लेकिन सिस्ट नहीं कर पाते।